नमस्कार और स्वागत है आपका एक नए वीडियो पे। स्क्रीन पे जो इस समय आप एक वीडियो क्लिप देख रहे हैं, ये मेरे एक पुराने वीडियो की है जो मैंने अपलोड किया था 21 जुलाई को। दिस वाज अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ नेगेटिव रेपिटेशंस। अब स्क्रीन पे जो पिक्चर्स फ्लैश हो रही हैं, ये भी मैंने उसी समय ली थी, यानी कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई में। आप देख सकते हैं कि मैं काफ़ी लीन था, मेरा बॉडी फैट परसेंटेज काफ़ी कम है, मेरी एब्स ईजिली विजिबल है और मसल डेफिनेशन काफ़ी शार्प है इस समय। और अब जो स्क्रीन पे वीडियो आपको दिख रहा है, ये वीडियो मैंने अपलोड किया था 29 ऑफ सितंबर को। वीडियो का टॉपिक था हाउ टू डू लैट प्रेस डाउन। अब स्क्रीन पे है मेरी बहुत रीसेंट पिक्चर जो कि मैंने क्लिक करी थी ऑन 24 ऑफ सितंबर। तो इन पुराने वीडियोस को दिखाने का पर्पस प्रमोशन नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि जुलाई से सितंबर के बीच में इन 12 हफ्तों में मैंने 5 किलो वेट गेन किया है। इन 5 किलो में से मेनली मैंने मसल गेन करी है। हाँ, मेरा फैट परसेंटेज ज़रूर इंक्रीज हुआ है, पर मेरे एब्स अभी भी विजिबल है, पर हाँ बॉडी थोड़ी सी सॉफ्ट दिखने लगी है। तो इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि मैंने अपनी बल्किंग को कैसे प्लान किया और कवर करूंगा सारे रिक्वायर्ड डिटेल्स जो आपको पता होने चाहिए अगर आप एक बल्क प्लान करना चाह रहे हैं, तो ताकि आप गेन कर पाएँ क्वालिटी मसल और अवॉइड कर पाएँ अननेसेसरी फैट गेन करना अपने बल्क फेज में। एंड आई एम श्योर अगर आप ये सजेस्टेड प्लान को फॉलो करेंगे तो आपको ज़रूर अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इस वीडियो को प्लीज़ अंत तक ज़रूर देखिएगा और वो सब्सक्राइब बटन हिट कर दीजिए आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। पॉइंट इज बल्क के प्री रिक्विजिट्स की हिंदी तो गूगल बता रहा है, प्री रिक्विजिट का हिंदी मीनिंग होता है शर्त, यानी कि बल्क स्टार्ट करने से पहले ये चीज़ें आपको बशर्ते पता होनी चाहिए। तो बल्क के प्री रिक्विजिट यानी कि शर्तें ये हैं कि आपको पहले से पता होनी चाहिए अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज और अपने मैक्रो न्यूट्रिएंट्स का रेशो बेस्ड ऑन योर बॉडी एंड योर गोल्स। अगर आप फेमिलियर नहीं हैं कैलोरी डेफिसिट, कैलोरी सरप्लस और मेंटेनेंस कैलोरीज के कंसेप्ट से, तो ये वीडियो जो मैंने पहले बनाया था इसका लिंक ऊपर दोनों में से किसी साइड आएगा, लिंक पर डिस्क्रिप्शन में भी छोड़ूंगा। इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा इन कंसेप्ट्स का क्या मतलब होता है। ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बल्क स्टार्ट करने से पहले। तो दो चीज़ें, बिना अपने कैलोरी इनटेक को प्रिसाइसली यानी कि बहुत बारीकी से कैलकुलेट करे हुए और बिना अपने बॉडी वेट को रेगुलरली ट्रैक करे हुए अगर आप बल्क करेंगे तो यहाँ तो आपको रिजल्ट नहीं आएंगे, यहाँ आपको बहुत ख़राब रिजल्ट्स आएंगे। तो अब बल्क की शर्तों की बात हो गई, अब क्विकली डिफाइन करते हैं कि बल्क होता क्या है। बल्क सिंपली उस टाइम पीरियड को कहा जाता है जब आप एक कैलोरी सरप्लस में खाना खाते हैं, यानी कि अपनी मेंटेनेंस कैलोरी से ज़्यादा डाइट लेते हैं और आपका मेन एम होता है वेट गेन करना और अपने मसल का साइज बढ़ाना। लेकिन मैं एक चीज़ क्लैरिफाई कर दूं कि जिस तरह वेट लॉस के लिए या फैट लॉस के लिए कैलोरी डेफिसिट में जाना इसेंशियल है, उस तरह मसल गेन करने के लिए कैलोरी सरप्लस में जाना इसेंशियल नहीं है। आप मेंटेनेंस कैलोरीज खाते हुए भी या एक स्लाइट डेफिसिट में होते हुए भी मसल बिल्ड कर सकते हैं। पर अगर अभी आपका गोल है केवल मसल गेन करना, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप बल्किंग कर सकते हैं। ये एक प्रेफर्ड अप्रोच होती है क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि एक पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस में जब हमारी बॉडी होती है तो एक बहुत अच्छे तरीके से मसल ग्रोथ को सपोर्ट कर पाती है। आपका मसल प्रोटीन सिंथेसिस बेटर होता है, आपकी बॉडी एक एनाबॉलिक स्टेट क्रिएट करती है आपके शरीर के अंदर, ऑफ कोर्स जब आप इसे कंबाइन करते हैं अच्छी वेट ट्रेनिंग के साथ। तो हमने ये डिफाइन कर दिया दैट व्हाट इज अ बल्क। अब हमें ये डिफाइन भी करना जरूरी है दैट व्हाट इज नॉट अ बल्क, क्या चीज़ बल्किंग नहीं है। तो कुछ भी खाना और किसी भी क्वांटिटी में खाना बल्किंग नहीं होता। और यहाँ पर लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं और एंड रिजल्ट ये होता है कि वो गेन कर बैठते हैं ज़्यादा फैट और कम मसल, और फिर आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उस एक्सेस फैट को हटाने में। तो बल्क का टारगेट आपका बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि आप गेन करना चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा मसल और कम से कम फैट। नेक्स्ट पॉइंट है बल्किंग कौन कर सकता है। वैसे तो कोई भी इंसान कैलोरी सरप्लस पे जाके अच्छी डाइट लेके कुछ समय तक बल्किंग फेज चला सकता है मसल गेन करने की कोशिश करते हुए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन ये है कि बल्किंग वही लोग करें जो लीन है, जिनका बॉडी फैट परसेंटेज 15 या 17% से कम है। तो अगर आपका बॉडी फैट परसेंटेज हाई है देन बल्किंग मे नॉट बी द बेस्ट अप्रोच फॉर यू। इसका मेन रीज़न ये है कि आप कितनी भी क्लीन बल्किंग करने की कोशिश करें, आपकी बॉडी पे थोड़ा बहुत फैट तो ज़रूर आएगा और ये आइडियल नहीं होता उन लोगों के लिए जिनका फैट परसेंटेज ऑलरेडी हाई है। नेक्स्ट पॉइंट है हाउ टू बल्क। अब ये चीज़ हम क्लैरिफाई कर चुके हैं कि हमें कुछ भी खा के और किसी भी क्वांटिटी में खा के वेट नहीं बढ़ाना है। तो कुछ चीज़ें हमें बल्क स्टार्ट करने से पहले इंश्योर करनी है, विच इज़ मेनली अराउंड योर मैक्रोन्यूट्रिएंट रेशो। प्रोटीन आपको इंश्योर करना है कि आपका प्रोटीन इंटेक 1.8 ग्राम्स टू 2.2 ग्राम्स पर केजी ऑफ बॉडी वेट मिनिमम होना चाहिए।
फैट्स आपको इंश्योर करना है कि आपकी फैट इनटेक आपकी ओवरऑल कैलोरी इनटेक का 20 to 25% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और बची हुई सारी कैलोरीज आपकी कार्बोहाइड्रेट के अच्छे सोर्सेज से आनी चाहिए, जैसे कि होल व्हीट रोटी, होल व्हीट ब्रेड, ओट्स, राइस। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के रेशियो के बाद आपको डिसाइड करना है कि आप किस मार्जिन से एक सरप्लस में जाना चाहते हैं। क्या आप रखना चाहते हैं इतना मार्जिन या फिर इतना मार्जिन? तो इस सवाल का आंसर देने से पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये स्टडी और इसकी फाइंडिंग्स। ये स्टडी कंडक्ट की गई थी 2 ग्रुप्स पे। पहले ग्रुप ने खाई थी एक लो कैलोरी सरप्लस डाइट और दूसरे ग्रुप ने खाई थी एक हाई कैलोरी सरप्लस डाइट। तो इस स्टडी के रिजल्ट्स बिल्कुल भी सरप्राइजिंग नहीं थे। इस स्टडी के हिसाब से जिस ग्रुप ने एक हाई कैलोरी सरप्लस डाइट खाई थी उस ग्रुप ने मसल गेन करी, लेकिन बहुत ज़्यादा फैट भी एक्यूमुलेट किया अपने शरीर पे। दूसरी तरफ वो ग्रुप जिसने एक लो कैलोरी सरप्लस डाइट खाई थी उसने जितना भी वेट गेन किया उसका 80% उनकी मसल थी। तो ये स्टडी कंफर्म करती है कि एक स्लोअर अप्रोच यानी कि एक छोटा सरप्लस इज अ बेटर अप्रोच, पर हाँ इसमें आपको काफ़ी पेशेंस लगेगी बहुत अच्छी क्वालिटी के रिजल्ट्स देखने के लिए। बट लेट मी एक्सप्लेन व्हाट आई डिड। जब मैंने बल्किंग स्टार्ट करी तो मेरा वेट था 70 kgs और मैं उस समय तकरीबन 2500 कैलोरीज पर डे खा रहा था। मैंने स्टार्ट किया 100 कैलोरीज ज़्यादा खाना अपने बल्किंग के पहले हफ्ते में एंड आई मेड श्योर कि ये कैलोरीज एक अच्छे कार्ब सोर्स से आए और इस तरीके से मैं हर हफ्ते एक रेगुलर पीरियड ऑफ इंटरवल के बाद 100 कैलोरीज अपनी डाइट में बढ़ाता रहा। तो पहले हफ्ते में मैंने एक केला ऐड किया अपनी डाइट में, दूसरे हफ्ते में मैंने 25 ग्राम्स ओट्स ज़्यादा खाने लग गया, तीसरे हफ्ते में मैंने 75 ग्राम्स ऑफ राइस ऐड करे, चौथे हफ्ते में मैंने 150 ग्राम्स ऑफ पोटैटो ऐड किया। ये सब अच्छे कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज हैं और जो क्वांटिटी मैंने आपको बताई ये आपको ऑलमोस्ट 100 कैलोरीज प्रोवाइड करती है। क्योंकि मेरे हिसाब से अगर आप स्ट्रेट अवे 500 कैलोरीज ज़्यादा खाने लग जाएंगे तो उसकी आपको ज़रूरत नहीं है, दूसरा आपको डाइजेशन इश्यूज हो सकते हैं, तीसरा आपको ब्लोटिंग फील हो सकती है। अब हमारी बॉडीज काफ़ी स्मार्ट होती हैं, ये अडेप्ट कर लेती हैं ऐसे छोटे छोटे कैलोरी इंक्रीज को जो हम वेट गेन करने के लिए करते हैं और हमारा वेट थोड़े टाइम के बाद बढ़ना बंद हो जाता है। तो इसलिए वी हैव टू कीप सरप्राइजिंग आवर बॉडी। तो हमें बॉडी को और फ्यूल प्रोवाइड करना है, तो इसलिए मैंने सेकेंड हफ्ते में फिर से 100 कैलोरीज बढ़ाए। सो पहले 2 हफ्ते लगातार 100 कैलोरी बढ़ा के मेरा वेट बढ़ा तकरीबन 200 से 300 ग्राम, जो कि एक बहुत अच्छा साइन था और इसी तरीके से मैं पीरियोडिकली 100 कैलोरीज बढ़ाता गया। अब इस प्रोसेस में एक कैच है, अगर आप हर हफ्ते 12 हफ्ते तक 100 कैलोरीज बढ़ाते रहेंगे तो इन टोटल आप 1200 कैलोरीज ज़्यादा खाने लगेंगे जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। तो मैंने इस 12 हफ्ते के पीरियड में 1200 नहीं तकरीबन 700 से 800 कैलोरीज बढ़ाई, धीरे धीरे 100 कैलोरी बढ़ाते हुए। तो अगर आप ये अप्रोच फॉलो करते हैं तो आपकी बल्किंग में एक ऐसा पीरियड ज़रूर आएगा 2 से 3 हफ्ते का जब आपका वेट बढ़ता रहेगा बिना अपनी कैलोरी इंटेक बढ़ाए हुए। तब आपको बड़ी समझदारी से उसी कैलोरी इंटेक पे टिके रहना है जब तक आपका वेट बढ़ना बंद ना हो जाए। तो मैं अगर आपको अपना एग्जाम्पल दूं तो मैंने अपने बल्किंग के पहले 3 हफ्ते 100 कैलोरीज बढ़ाई, उसके बाद मुझे तकरीबन 2 हफ्ते तक कैलोरी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं पड़ी क्योंकि मेरा वेट ऑलरेडी बढ़ रहा था। और मेरा इन 12 हफ्ते का कैलोरी इंटेक चार्ट कुछ इस तरीके से दिखता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट अराउंड ट्रैकिंग योर बॉडी वेट, अगर आप किसी भी फॉर्म ऑफ फिटनेस में हैं तो आपको ये अच्छी आदत होनी चाहिए कि आप अपना बॉडी वेट रोज़ ट्रैक करें, सवेरे सवेरे उठते ही, बिफोर ईटिंग और ड्रिंकिंग एनीथिंग बट आफ्टर यूजिंग द वॉशरूम, और इसे एंटर करें या तो अपने फ़ोन में या किसी नोटबुक में। इंटरमीडिएट और एडवांस लिफ्टर्स के लिए आइडियल वेट गेन रेंज होती है 0.5 to 1% ऑफ योर टोटल बॉडी वेट पर वीक। जी हाँ, सिर्फ इतना। बिगनर्स कैन टारगेट अप टू 1.5%। मैंने जब अपना बल्क स्टार्ट किया तो मैं 70 kgs का था, तो मैं 300 से 500 ग्राम पर हफ्ते से ही काफ़ी खुश था। नेक्स्ट पॉइंट है वर्कआउट एंड सप्लीमेंटेशन ड्यूरिंग बल्क। तो आपका वर्कआउट शेड्यूल बल्क में बिल्कुल भी चेंज करने की आपको ज़रूरत नहीं है, पर हाँ क्योंकि आप ज़्यादा फ्यूल प्रोवाइड कर रहे हैं अपनी बॉडी को, ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, तो आपके वर्कआउट की क्वालिटी ज़रूर इम्प्रूव होती है और आपको इसका पूरा फ़ायदा उठाना है अपने वर्कआउट की इंटेंसिटी बढ़ाने में, ज़्यादा वेट उठाने की कोशिश करने में, ज़्यादा रेपिटेशन निकालने में हर सेट में। आपकी रिकवरी भी इंप्रूव होती है बिकॉज ऑफ एडेड न्यूट्रिशन, सो मेक द मोस्ट आउट ऑफ एवरी वर्कआउट। साथ ही साथ सप्लीमेंटेशन में भी आपके कोई चेंज नहीं होगा। मैंने पूरी बल्किंग के दौरान सिर्फ 4 सप्लीमेंट यूज़ करे जो मैं उससे पहले भी यूज़ कर रहा था और आज भी यूज़ कर रहा हूँ। वे प्रोटीन, क्रिएटिन, मल्टीविटामिन और कैफीन।
प्लीज डू नॉट गो फॉर मास गेनर्स, वो अननेसेसरी गंदी कैलोरीज आपको देते हैं जिससे आपका फैट डेफिनेटली इंक्रीज होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन टू स्टॉप बल्किंग। इसकी दो कंडीशंस है। पहली, जब आपको लगे कि आपने अपने मसल गेन का टारगेट हिट कर लिया है तब आप बल्किंग रोक सकते हैं। दूसरा ये होता है कि जब आपका फैट परसेंटेज काफी बढ़ जाए, तो अगर आपका फैट परसेंटेज 20-22% टच करने लग गया है देन यू शुड स्टॉप बल्किंग। इस पॉइंट पे आपको अपनी कैलोरी इनटेक धीरे धीरे कम करनी है, अपने मेंटेनेंस लेवल पे आना है या एक छोटे से डेफिसिट में जाना है और अपने अननेसेसरी फैट को हटा के अपनी मसल गेन्स शो करनी है। लास्ट पॉइंट इज दैट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद बल्किंग। चाहे आप हर चीज कायदे से फॉलो करें, हर इंसान के रिजल्ट्स इस प्रोसेस को फॉलो करते हुए अलग अलग आते हैं। हो सकता है कि आपका वेट गेन आपके एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हो या बहुत ज़्यादा वेट गेन हो जाए जिसमें कि आपका फैट एक्यूमुलेशन बढ़ जाए। इस सिचुएशन में डर के मारे या तो आप कैलोरीज बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे या बहुत ज़्यादा कम कर देंगे। ये नॉर्मली होता है पर ये करने की ज़रूरत नहीं है। आपको इन सिचुएशंस में केवल छोटे छोटे एडजस्टमेंट्स करने हैं। अपनी कैलोरी इनटेक को 100 कैलोरी से बढ़ाना है या कम करना है और उसका रिजल्ट मॉनिटर करना है कुछ दिनों के लिए, आइडियली फॉर अ वीक। बी वेरी पेशेंट एंड लर्न थ्रू द प्रोसेस हाउ योर बॉडी रिस्पॉन्ड्स। याद रखिएगा कि अच्छी क्वालिटी का मसल मास पुट ऑन करना कुछ दिनों का या कुछ हफ्तों का काम नहीं है। इसमें काफ़ी मेहनत लगती है, काफ़ी समय लगता है। ये काफ़ी महीनों का या काफ़ी सालों का काम है। और अगर आप बल्किंग कर रहे हैं तो आपका मिनिमम टाइम फ्रेम 3 महीने तो होना ही चाहिए। आई होप यू फाउंड द वीडियो यूजफुल। कमेंट करके प्लीज़ मुझे बताइएगा। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, वो थम्स अप भी जरूर दे देना। इट हेल्प्स विद द यूट्यूब एल्गोरिथम। काफ़ी मेहनत लगती है ऐसे वीडियोस बनाने में। सो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग फॉर योर सपोर्ट एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।